किसान दिल्ली पहुंच पाएंगे? कैसे पहुंच पाएंगे? कितने सील बॉर्डर सील करते हैं, जैसे कोई आतंकवादी आ रहे हैं। दिल्ली में आके अपनी बात कह जाते हैं प्रधानमंत्री जी से, तो देश की जनता, देश का ट्रैफिक तो खराब ना होता। 2 दिन से हाईवे जाम है, चक्का जाम है, पुलिस रोड पर है। हमें प्रधानमंत्री जी से बात करनी है, तो क्या हो गया प्रधानमंत्री जी को? किसके लिए चुना है प्रधानमंत्री जी को, जब अपने किसान से बात करने का समय नहीं है? ये बताओ किसकी हालत सुधारी है उन्होंने, सिवाय अडानी और रिलायंस के, अपने उद्योगपतियों के दोस्त के अलावा किसकी उन्होंने हालत सुधारी है? सवाल ये है। देखिए, फिलहाल जो है मेरे साथ मौजूद है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राहुल प्रियंका गांधी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित जगदीश शर्मा जी। इनसे बातचीत करेंगे कि जो किसानों का जो आंदोलन चल रहा है पूरे देश भर से, जो 500 से ज्यादा किसान संगठन दिल्ली पहुंचने की जो कोशिश कर रहे थे, जिनको रास्ते में रोक दिया गया है मोदी सरकार द्वारा, किसानों को दिल्ली में नहीं घुसने दिया जा रहा है। इस पूरे मुद्दे को लेकर बातचीत करते हैं। तो पंडित जी, कैसे आप देख रहे हैं इस पूरे मसले को लेकर, किसानों को जो है दिल्ली में नहीं घुसने दिया जा रहा है, क्या लाचारी है सरकार के सामने? देखिए, जो किसान है ना, वो अन्नदाता है, और अन्नदाता होने के नाते इसको बीजेपी या कांग्रेस के रूप से नहीं देखना चाहिए। तो दिल्ली क्यों नहीं आने दिया? क्योंकि रोटी तो बीजेपी वाले भी खाते हैं, कांग्रेस भी खाते हैं। और खाते कब है? जब ये बनाते हैं। इनकी सुननी चाहिए। ये लोग कह रहे हैं कि भाई ये जो कानून बनाया भारतीय जनता पार्टी ने हमारे हक में नहीं है, हम प्रधानमंत्री जी से बात करना चाहते हैं। तो ऐसा क्या हो गया? प्रधानमंत्री जी मिनट में टेलीविजन पर आ जाते हैं अपनी बात रखने के लिए, किसी को भी कुछ बधाई देने के लिए। ऐसे वक्त पर क्यों नहीं आते जब देश के किसान उनसे मिलना चाहते हैं? उनको रोका जा रहा है, लाठी मारी जा रही है, आंसू गैस फेंकी जा रही है। तो मेरा क्या, नहीं, किसान रोडों पर पड़े हैं। अगर ये बिल इतना अच्छा होता तो किसान रोडों पर क्यों आता? वो किसान है, वो कोई आतंकवादी नहीं। उनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, बुरी तरह से तड़पाया जा रहा है। वो तो कह रहे हैं कि कांग्रेस से भड़काए हुए लोग हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी ये तो भारतीय जनता पार्टी जब कहीं फेल हो जाती है, विफल हो जाती है, तो उनको राहुल गांधी याद आते हैं, या रॉबर्ट वाड्रा याद आते हैं, या किसान या कांग्रेस याद आते हैं। किसान की बात नहीं करते हैं लोग। मेरा मानना यह है कि किसान परेशान है, दुखी है। ये कह रहे हैं कि भाई हमने अनाज मंडी बंद करने का कानून नहीं बनाया है, अपना किसान कहीं भी अनाज बेच सकता है। तो कांग्रेस ने कब इसका विरोध करे? तो कांग्रेस के बनाए हुए कानून है। इन्होंने क्या करा? किसान क्यों परेशान है? दरअसल किसान इस बात को लेकर परेशान है कि कहीं किसानों की जमीन पर रिलायंस अडानी कब्जा तो ना कर ले, कहीं वो अपनी जमीन पर खुद नौकर तो ना बन जाए। और ये कानून जो बनाए इसी तरह का है। तो इसलिए किसान रोड पर है। पंजाब का नहीं, पूरे देश का किसान इसका विरोध कर रहा है। ये तो गुमराह कर रहे हैं, शुरू से आखिर तक गुमराह करते हैं। इनका धंधा काम यही है, फूट डालो और शासन करो। ये हिटलर की राजनीति कर रहे हैं, हिटलर को अपना लिया है। हिटलर भी ऐसे करता था। आप कह रहे हैं कि किसानों को जो है गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है? बिल्कुल गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। किसान यही तो कह रहा है, हमें प्रधानमंत्री जी से बात करनी है। तो क्या हो गया प्रधानमंत्री जी को? किसके लिए चुना है प्रधानमंत्री जी को, जब अपने किसान से बात करने का समय नहीं है? अभी कोई बधाई देनी है, कुछ करना है, जहां नंबर बनाने, तो प्रधानमंत्री जी तुरंत कूदकर सामने आ जाते हैं। अब क्या हो गया? अब कोरोना से तो नहीं, अभी चुनाव में क्या करते? अगर अब कोरोना है तो वहां क्या करने गए थे? सत्ता लाने, देश को लूटने, देश को बेवकूफ बनाने। क्यों गए कोरोना में इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठी करी? अगर ये कोरोना से इतने डरते हैं। मैं कह रहा हूं कोरोना तो एक बहाना है, और किसान पर जो अत्याचार हो रहा है हम घोर निंदा करते हैं, विरोध करते हैं। राहुल प्रियंका गांधी सेना पूरे देश में किसानों के साथ खड़ी है, आंदोलन के साथ खड़ी है, किसानों की लड़ाई में भागीदारी के साथ खड़ी है। हम डरने वाले नहीं है। मार दो, फांसी चढ़ा दो, आत्महत्या करा दो, हम सब चीज बर्दाश्त करेंगे, पर किसान का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो तो सबका साथ, सबका विकास और किसानों के हित में बता रहे हैं। इस नारे को थोड़ा सा बदलना है। सबका साथ और सबका विनाश, इसको इस तरह से देखिए। ये बताइए, क्या देश में राम राज है? क्या किसान खुशहाल है? क्या महिला सुरक्षित है? क्या नौजवान को रोजगार मिल रहा है? क्या व्यापारी व्यापार कर पा रहा है? मैं समझता हूं हर धर्म का आदमी इस सरकार से परेशान है, दुखी है, इसको भगाना चाहता है। अब एक सवाल है कि हिटलर को भगाया गया था या भागा था? अब देश को उसी लाइन पे चलना पड़ेगा, जब ये देश बचेगा, जब ये लोग जाएंगे। नहीं तो अडानी रिलायंस से कहते थे काला धन लाएंगे। अरे काला धन तो छोड़िए, इन्होंने सफेद धन भी अडानी और रिलायंस को देकर विदेशों में भेज दिया है। गूगल खरीद लिया है, फेसबुक खरीद रहे हैं। इससे पेट भरेगा क्या? हमारा पैसा ही बाहर चला गया है। देश के बैंक खाली हो गए हैं, बैंक बर्बाद हो रहे हैं, देश पर काम करने का पैसा नहीं है। एक सर्कल घूमता था, व्यापारी में घूमता था, बैंक व्यापारी में घूमता था। जब बैंक में पैसा ही नहीं है, देश में पैसा नहीं है, तो हालत ऐसे ही बद से बदतर हो जाएंगे। और 6 साल में इन्होंने कर दिया। इनका कोई अनुभव नहीं है सरकार चलाने का। ये तो झूठ बोलते हैं, जोर की बोलते हैं, बोलते रहते हैं और झूठ बोलते हैं। देश को गुमराह कर रहे हैं।
अब देश को जान बचाने के लाले पड़ गए हैं, पता नहीं बचेगा नहीं सरकार बचेगा। तो बना ले रहे हैं हर जगह। सरकार तो जैसे बना रहा है देश जानते हैं, वोट जनता दे नहीं रही है, फिर भी सरकार बन रही है। तेजस्वी की सरकार बनते बनते इन्होंने फिर रात में कोरोना का ही बहाना लेकर कि रात में 3 बजे घोषित कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी जीत गई और तेजस्वी हार गया। यही तो खेल कर रहे हैं, इसी खेल का तो विरोध करना है। क्या चाहते हैं प्रधानमंत्री जी? पूरा देश आपके हाथ में है, विपक्ष आपने खत्म कर दिया। विपक्ष संविधान के हिसाब से होना चाहिए। आप चाहते हैं विपक्ष नहीं रहेगा, जैसा गुजरात में था ऐसा ही भारत में कर दिया। कैसे देख रहे हैं संविधान दिवस? संविधान की तो धज्जियां उठा रही है ये सरकार, उड़ा रही है, बुरा हाल कर दिया है। आज संविधान के दिन ही संविधान के जो हमारे किसान हैं, व्यापारी हैं, सब संविधान से चलते हैं, सबको मार मार कर बुरा हाल कर दिया है, धज्जियां उड़ा दी है, लोकतंत्र की हत्या कर दी है। अब तो हिटलर की याद आती है कि अब ये मुझे भी नहीं पता हिटलर कैसे गया था, पर भेजना पड़ेगा। आपको लग रहा है जो है पानी सर से ऊपर जा रहा है? देखिए, पानी मेरे को नहीं लग रहा है, देश की जनता को लग रहा है। वो कहीं ना कहीं कहते हैं कि हमने गलती कर दी, हम वोट नहीं दे रहे हैं, फिर भी ये जीत रहे हैं। सवाल ये है, स्टैंड है किसान आंदोलन पर? देखिए, किसान के साथ खड़े हैं। राहुल प्रियंका गांधी सेना का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। पूरे देश में मैंने अपील कर दी है, किसान हमारा अन्नदाता है, हमारा भगवान है। वो मेहनत करता है, वो रात रात जागता है, तो हम खाते हैं, पैसा नहीं खा सकते, खानी रोटी पड़ती है। मोदी जी भी 18 घंटे काम। मोदी जी तो पता नहीं 26 घंटे भी काम करते होंगे, पर क्या काम करते हैं? अगर यही 18 घंटे का रिजल्ट है तो सोच लिए कितनी दुर्दशा आ गई है देश के अंदर। किसानों की हालत क्यों नहीं सुधार पाए मोदी जी? क्या वजह लगी? ये बताओ किसकी हालत सुधारी है उन्होंने, सिवाय अडानी और रिलायंस के? अपने उद्योगपतियों के दोस्त के अलावा किसकी उन्होंने हालत सुधारी है? सवाल ये है। कोई तो कह दे कि हम खुशहाल हैं, अरे लोग तो डर रहे हैं। इधर कोरोना मार रही है, इधर केजरीवाल ने 2000 रुपए भी बढ़ा दिए हैं। कहां से देंगे, कैसे देंगे? पेट में खाना नहीं है, दाना नहीं है, बच्चे पढ़ा नहीं सकते हैं, घर चला नहीं सकते हैं। माफ कर दो मोदी जी, माफ कर दो केजरीवाल जी, ये जनता ने आप पर भरोसा कर अब जनता ही पछता रही है। किसान दिल्ली पहुंच पाएंगे या नहीं? क्योंकि 26-27 का ये आंदोलन है, क्या लग रहा है? किसान दिल्ली पहुंच पाएंगे? कैसे पहुंच पाएंगे? कितने बॉर्डर सील करते हैं, जैसे कोई आतंकवादी आ रहे हैं। दिल्ली में आके अपनी बात कह जाते हैं प्रधानमंत्री जी से, तो देश की जनता, देश का ट्रैफिक तो खराब ना होता। 2 दिन से हाईवे जाम है, चक्का जाम है, पुलिस रोड पर है, पुलिस में हमारे भाई हैं, वो हमें मार रहे हैं, हम उन्हें मार रहे हैं। वही फूट डालो और शासन करो की राजनीति कर रहे हैं। ये ज्यादा देर चलने वाला नहीं है, अब तो समझना पड़ेगा सभी को। आपको लग रहा है मोदी जी बड़ा दिल दिखाएंगे, बातचीत के लिए आगे बढ़ेंगे? दिल हो तो दिखाएंगे ना, कहां से बड़ा दिखाएंगे? बड़ा दिल का मतलब समझते हो? बड़ा दिल तो दरिया दिल होता है, और वो राहुल गांधी का है, कांग्रेस पार्टी का है, अपने देश के प्रति है। इनका बड़ा दिल होता तो आज किसान रोड पर नहीं बैठा होता, प्रधानमंत्री जी कमरे में चाय पी रहा होता और बात रख के अपनी चला जाता। कोई गलती हो जाती है, सरकार से भी गलती होगी तो ठीक करने में क्या बुराई है? हिटलर बन के अहंकार बनकर देश नहीं चलेगा। आंदोलन है, कैसे रुकेगा? ये आंदोलन कैसे रुकेगा? देखिए, कुछ लोग मरेंगे, कुछ जेलों में जाएंगे, कुछ रात रात में मार दिए जाएंगे। कानून वापिस लेगी या नहीं? हिटलर ने कभी कुछ वापिस लिया है तो सरकार कैसे लेगी? नहीं लेगी। आंदोलन चलता रहेगा। आंदोलन भी 2-3 दिन में लटका आ गए। कितने आंदोलन चले, कितना आंदोलन दिल्ली में चला, इनको पता है। 1 दिन बैठेंगे, 2 दिन बैठेंगे, 4 दिन बैठेंगे, भूखे मरते चले जाएंगे। आंदोलन का मतलब होता है कि अपनी बात रखना, लोकतंत्र में अपनी बात रखना और अच्छी तरह से सरकार को बताना। ये सरकार तो गूंगी बहरी है, ये तो लट की भाषा जानती है। भूखे मरते बेचारे किसान चले जाएंगे तड़पते हुए, कौन सुनेगा इनकी? कोई सुनने वाला नहीं है। तो अब आपको क्या लग रहा है, आपके क्या स्टैंड है किसानों के लिए, क्या करेंगे? देखिए, मेरा स्टैंड नहीं, पूरे देश का स्टैंड यही है कि किसान की प्रधानमंत्री जी सुन लो, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं। जब आप कह रहे हो कोई ऐसा बदलाव नहीं है, किसान को नुकसान हो तो किसान रोड पर आ गए हैं। हाँ। इनको समझाओ। आप कह रहे हो कांग्रेस बरगला रही है, आप कह रहे हो पूरी पार्टियां बरगला रही है, झूठ बोल रही है, तो आप सही समझा दो। मोदी जी और किसानों से क्या अपील है? मैं तो मोदी जी से ही कहूंगा कि बाबा बख्श दे, सब यही दरारा जाना है, खाली हाथ जाना है। किसानों से क्या कहेंगे? अगर जाएगी तो अच्छाई और बुराई जाएगी। और किसानों से अपील करूंगा कि हम आपके साथ हैं, अपना संघर्ष करना पड़ेगा, अपनी मांग को रखना पड़ेगा। आपके साथ जो अत्याचार हो रहा है, जो अडानी और रिलायंस आपकी जमीन पर कब्जा करने वाले हैं, हम नहीं होने देंगे। पूरा देश आपके साथ है। चलिए, धन्यवाद।